वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सिंह आज अपनी इस रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर के साथ हम फिर आपके साथ डिस्कस करने। इससे पहले जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने 2 वीडियो कैलेंडर पे दे रखा है और उम्मीद है कि आप दोनों वीडियो देखे होंगे और चीज़ें बड़ी क्लियर हुई होंगी। पहले वीडियो में जैसा कि हमने आपको कैलेंडर की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी और इसके बाद दूसरी वीडियो जो थी वो हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, मगर अब जैसा कि आपको मालूम है कि कैलेंडर में कई वैरायटी के क्वेश्चन, कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे और उसके अलावा जो और भी बातें कैलेंडर से रिलेटेड हैं उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। साथ पे उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो अगले टाइप का क्वेश्चन है उस पे आते हैं और उस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कोई एक ऐसी 2 डेट ले लें जिस पे सबसे पहले फिर से हम एक दिन निकालेंगे कि उन दोनों डेटों पर अलग अलग कौन सा दिन होगा और उन्हीं डेटों के बेस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम 2 डेट लेते हैं। वो 2 डेट हो सकती है हमारी, हमने कहा एक ले लिया हमने, मान लें कि 29 मार्च 1995 और एक डेट हम ले लेते हैं, मान ले 17 सितंबर 1995। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इन दोनों पे रियल क्या दिन होगा वो सबसे पहले निकाल लें। चूँकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली और दूसरी वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, मगर अब इन दोनों क्वेश्चन को बेस बना के कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सप्ताह का चक्र बना के रखा हुआ है। उसमें पहला दिन हमारा मंडे है, ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अंतिम दिन से संडे। अब करते क्या हैं कि जैसे हमको दे दिया कि सबसे पहले आप बताएं कि इस डेट पर दिन क्या है। तो इस डेट पे दिन क्या है, यानी कि 29 मार्च 1945। ठीक, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा साल चल रहा है और साल के साथ साथ डेट हमारी 29 मार्च है। तो हम 1 जनवरी सन 1 से जो है इस पे विषम दिन निकालते हैं। अब जब विषम दिन आप निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर किसी डेट पे दिन निकालना है तो हम उस डेट पर दिन निकालने के लिए सबसे पहले 1 जनवरी सन 1 से हम विषम दिन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। बड़ा आसान है निकालना, इसलिए दोनों वीडियो पे यही चीज़ हमने बताई है। ठीक, और 1 जनवरी सन 1 को चूँकि मंडे माना गया है, सोमवार माना गया है, तो इसी वजह से इस चक्र में ध्यान रखिएगा पहला दिन हम क्या लेते हैं, मंडे, यानी कि जिस दिन से हम विषम दिन की गणना करते हैं। किस दिन से करते हैं, 1 जनवरी सन 1 से, और यहाँ तक आते हैं विषम दिन निकालते हैं और विषम दिन में जो फाइनली विषम दिन निकलता है वही दिन हमारा उस सप्ताह का डेट पे दिन हो जाता है। दिनों की संख्या जैसे हमने कहा था कि 7 होंगी, पहला दिन मंडे को होगा और 7 को, चूँकि ये भी याद रखिएगा कि विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होती, जहाँ 6 से ज़्यादा होती है हम लोग 7 से भाग दे देते हैं, और यानी कि विषम दिन 1 से लेके यही 7 के बीच में आएगा और जो भी आएगा वही दिन हो जाएगा। तो शुरू में हमने दोनों वीडियो में इसी विषम दिन को निकालने का तरीका बताया था, उसी पे क्वेश्चन किया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जंप करते हुए चलेंगे कि मान के चल रहे हैं कि वो चीज़ें चूँकि क्लियर हैं आपकी, तो हम लोग देखते हैं कि चूँकि इस डेट पे हमको विषम दिन निकालना है। तो देखिएगा ये 29 मार्च 1995 चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अगर 1995 साल चल रहा है और 1 जनवरी सन 1 से अगर हम विषम दिन निकालते हैं यानी 1994 साल बीत चुके हैं। तो हमने कहा 1994 साल बीत चुके हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं का विषम दिन निकालेंगे कि 1994 के विषम दिनों की संख्या क्या होगी, और इसे हमें तोड़ना आता है कि किस तरह से इसे तोड़ें कि विषम दिन जो है हमारा सीधे सीधे जो हमने याद कर रखा है समझ के वो क्लियर हो जाए। तो 1994 को हमने तोड़ा सबसे पहले 1600 साल में, प्लस 300 साल में और प्लस 94 साल में,
इसके बाद जो रहेगा हम फिर इतना निकालने के बाद ये 29 मार्च 1995 में चले आएंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये भी 29 मार्च 1995 है, और जो ये दूसरी डेट हमने दे रखी है 17 सितंबर 1995, ठीक, ये भी 1995 की डेट है। तो साथ में हम दोनों निकालेंगे, क्योंकि देखो 95 की अगर डेट है, ठीक, तो हमको सिर्फ महीना चेंज करना है, यानी कि यहाँ सिर्फ मार्च तक जाना है 29, और यहाँ हमें सितंबर 95। तो करते क्या है कि चीज़ों को साथ में लिखते हैं, यानी कि अब इसमें भी हम सबसे पहले लिखिए कि 17 सितंबर 1995, और उससे पहले क्या है, यानी कि 1994 उसमें भी ख़त्म हो चुका है, यानी 1994। और इसको भी सेम कंडीशन में हमने तोड़ा, कैसे, 1600 प्लस 300 और प्लस 94। इसके बाद हम अलग चले जाएंगे 17 सितंबर 1995। क्लियर है? अच्छा, अब बड़ा इजी है, हमने जैसे बता रखा है, आपको याद भी होगा कि 16 साल में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 400 के 4 स्लैब मिलेंगे, तो हमने कहा इस 16 साल के विषम दिनों की संख्या 0, इस 3 की हो जाएगी 1, याद रखिएगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ भी है, यानी कि इस 1600 साल की विषम दिनों की संख्या 0 प्लस 300 की 1 और 94 की दोनों की सेम आएगी, यानी कि 94 साल तक की सेम आएगी दोनों डेट की। फिर इसके बाद वहाँ मार्च तक जाना है, वहाँ सितंबर तक। 94 साल में जब विषम दिन निकालते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस 94 साल में कितने लीप वर्ष हैं। इस लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको इस 94 में आपको 4 से भाग देंगे, क्योंकि हर चौथा वर्ष हमारा लीप वर्ष है। तो इसी वजह से हम 94 में 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वही हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो 94 जब में 4 से भाग दिए तो हमारा कितना आया, ये 23 आया, यानी कि इन दोनों 94 साल, इस 94 साल में विषम लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई, 23। तो हमने तरीका ये बता रखा है कि जितना लीप वर्ष आए इस 94 में हम उतना ही लीप वर्ष जोड़ देंगे, तो 94 साल में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। तो ये कितनी हो गई, 117। विषम दिनों की संख्या चूँकि 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस वजह से चूँकि 117 विषम दिन आए हैं, इसको हम लिख दें विषम। ठीक, तो इसमें हम फिर से 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो 117 में हमने अपनी 7 से भाग दिया तो 1 बार, और ये बचा कितना भाई, 6 बार गया 40। तो देखिए ये आया 5। तो हम ये कह देंगे कि इस 94 साल में विषम दिनों की संख्या 5, और इसके भी 94 में आ जाएगी। इतनी बात मेरे ख्याल से लगभग क्लियर आपकी होगी कि चूँकि हमने 1994 तक में, चूँकि दोनों हमको सेम जाना था वहाँ तक, तो वहाँ तक निकाला। अब यहाँ पे देखिएगा 29 मार्च तक जाना है, और यहाँ कितना है, 17 सितंबर तक। ठीक, तो देखिएगा अब सबसे पहले हम 29 मार्च तक में निकालने, तो सबसे पहले हमें चाहिए जनवरी, फरवरी और मार्च में ध्यान रखिएगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ 29 मार्च तक जाना है, पूरा महीना नहीं लेंगे, यानी मार्च के सिर्फ 29 दिन लेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 29, ये हमारा पूरा महीना। तो जनवरी में 3 हमें मालूम है, फरवरी में 0, और 29 दिन में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 और 1, यानी कितना आया, 4। यानी कि इसमें टोटल आ गया 4, और तीनों को जब जोड़ा तो ये हो गया 10, मगर फिर से इसको हमने 7 से भाग दिया तो फाइनली आया 3। और तीसरा दिन हमारा जो रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, वेडनेसडे या बुध। तो देखिए पहली की डेट पे, इस डेट पे हमारा दिन निकल गया बुधवार। ठीक, क्लियर हो गया। सेम ये चीज़ करना है, क्योंकि 94 तक आ गए, अब यहाँ 17 सितंबर तक जाना है। तो जब 17 सितंबर तक जाना है तो यहाँ मार्च के बाद हम बढ़ेंगे, देखिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और 17 सितंबर है तो पूरी डेट नहीं लेंगे, सिर्फ सितंबर की 17 तारीख तक।
फिर हमको मालूम है, थोड़ा सा नीचे हो गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाएंगे सितंबर, 17 सितंबर। तो देखिए जनवरी में तो वही, फरवरी में वही, मार्च में जो हो जाएगा फिर से 3, अप्रैल में 2, मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई और अगस्त में याद रखिएगा 2 लगातार महीनों में 3 रहेंगे। और 17 सितंबर में, चूँकि 17 सितंबर है तो 17 दिन देंगे, यानी कि टोटल 17 दिन में विषम दिन 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, बचा कितना 3। ठीक, जोड़ लें, 6 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 का मतलब ये हुआ कि इसको फिर हफ्ते में जब कन्वर्ट करेंगे आप तो 7 से भाग देंगे, 7 या 21 और बचेगा 1, यानी कि ये आ गया हमारा 1, और टोटल जब जोड़ा हमने तो आया 7, और 7 को फिर से 7 से भाग देंगे तो होगा 0, और ये आ जाएगा रविवार या ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमने जो 2 डेट निकाली, यानी इस डेट पे आया हमारा बुधवार, ठीक, वेडनेसडे, और इस पे आया 17 सितंबर, ठीक, संडे। अब हमको यहाँ पे चूँकि दोनों डेट पे हमने तारीख पे हमने दिन निकाला, अब इसको क्वेश्चन में कैसे बदलते हैं, ये एक प्रैक्टिस भी हो गई आपकी। इसको आप अपने मोबाइल में चेक भी करिएगा, कैलेंडर अगर हो तो उसको भी चेक करिएगा, नहीं तो सबसे पहले हमने इन 2 डेट पे कंफर्म किया कि निश्चित रूप से ये दिन है। अब इस पर सवाल कैसे बनता है उस पर आइए हम देखें। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ये लिखा, कह रहा है कि यदि 29 मार्च 1995 को शुक्रवार हो तो 17 सितंबर 1995 का दिन बताइए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें करते क्या हैं कि किसी एक डेट पर आपको दिन दे के कहते हैं कि जैसे एक डेट पे हमने दिन दे दिया कि हमने कहा इस डेट पे यदि शुक्रवार है तो एक अगली डेट दे दिया, कहा कि इस पे आप दिन बताइए। ठीक, तो इसको कहते हैं एक डेट पे दिन देके किसी अगली डेट पे उसके आधार पे पूछना, बेस बना के उस पर अगली डेट पे पूछना। मगर ऐसे क्वेश्चन जब रहते हैं वो मान के चला जाता है कि माना कि अगर इस डेट पे, देखिए हमने इस डेट पे तो निकाला है अभी बुधवार, तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन रियल डेट पर नहीं पूछे जाते। अगर रियल डेट पे पूछे जाते हैं तो आप करोगे क्या कि इस चीज़ की मदद नहीं लोगे। अगर यहाँ पे कह देता है कि 29 मार्च 1995 को बुधवार है तो इस डेट में बताइए, तो सीधे आपको, चूँकि यहाँ पे इस डेट की मदद लिए बगैर इस पे सीधे आप डेट निकालते। और वो कैसे करते, इस पे डेट निकालने के लिए 1 जनवरी सन 1 से यहाँ तक का विषम दिन सीधे निकालते, इस डेट से कोई मतलब ही ना रखते। तो यहाँ पे चूँकि ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं वो रियल डेट दिन पे नहीं पूछे जाते, यानी कि जो डेट देते हैं उस पे रियल डेट पे, उस डेट पे रियल दिन नहीं होता। तो अब इसको मान लिया जाता है कि अगर इस डेट पे शुक्रवार हो, जो कि रियल में है बुधवार, मगर कहते हैं कि अगर इस डेट पे शुक्रवार है तो बताओ इस डेट पे क्या होगा। अगर रियल डे देते कि बताओ इस डेट पे बुधवार है तो बताओ इस डेट पे क्या होगा, तो इसकी मदद लिए बगैर ही आप इस पे सीधे निकाल देते। मगर अगर ये गलत पूछेंगे, यानी कि मान लेंगे कि फला डेट पे ये डेट दिन है तो बताओ इस पे क्या होगा, तो उसके लिए हमको इस दोनों डेट को लेना पड़ेगा। और लेते समय चूँकि इस डेट पे हमको दिन दे रखा है तो यहाँ पे इस डेट से इस डेट तक हम करेंगे क्या कि विषम दिन निकालेंगे। जैसे हम अगर इस डेट पे निकालना था तो 1 जनवरी से हम निकालते थे विषम दिन, क्यों, क्योंकि हमको 1 जनवरी सन 1 को मालूम है कि उस दिन मंडे है, तो उसको बेस बना के हम चक्र बनाते हैं कि जितना हमें विषम दिन आएगा तो मंडे पहला दिन है तो ये। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब इस डेट से लेके इस डेट तक हम विषम दिन निकालेंगे, और जो विषम दिन आएगा उसमें पहला दिन हम शुक्रवार मान के उस बेस पे हम इस डेट का दिन निकालेंगे। मगर उससे पहले हम ये आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या वाकई इस डेट पे अगर बुधवार है तो क्या इस डेट पे रविवार होगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि विषम दिन कैसे निकालेंगे। जैसे आपको मालूम है कि विषम दिन निकालने के लिए हमको करना क्या रहता है कि जितने भी दिन दिए जाएं, जितने भी दिन या महीने या साल 100 साल जो भी दिए जाएं, तो हम जितने टोटल दिन होते हैं उसको 7 से भाग देते हैं। कभी महीने को भाग देना पड़ता है, कभी साल को देना होता है, कभी 100 साल को, कुल मिला के वो चीज़ हमने एक ब्रीफ में आपको बता रखी है।
तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये दिखाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आप विषम दिन कैसे निकालोगे, और अगर इस डेट पे वाकई बुधवार है तो इस पे रविवार कैसे होगा। सिर्फ इस दो क्वेश्चन पे डायरेक्ट तो हमने निकाल रखा है, मगर यहाँ हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस पे बुधवार है तो इस पे रविवार आएगा कैसे विषम दिन। तो देखिए, सबसे पहले हमने डेट लिखा 29 मार्च, ठीक, 1995 से हम आए 17 सितंबर 1995। तो देखिए, अब चूंकि हमने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे इस डेट पे या इस डेट पे हमने दिन निकाला था, तो इन दोनों के लिए हमने 1 जनवरी सन 1 का सहारा लिया था। इस वजह से लिया था क्योंकि हमको 1 जनवरी सन 1 को दिन मालूम है कि उस दिन होता क्या है, मंडे। तो चूंकि जिस दिन पे हमको मंडे मालूम था, इस वजह से हमने यहाँ से यहाँ दिन का निकाला और पहला दिन ये मंडे मान के जो विषम दिन आया वो कर दिया। मगर अब इस दिन पे हम मान के चल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई इस दिन 29 मार्च 95 को बुधवार है, तो बताओ 17 सितंबर को दिन क्या हो। ठीक, तो हमने क्या किया इसको, अब देखिएगा यहाँ पे बड़े आराम से एक चीज़ ये समझिएगा कि अगर हमको यहाँ से यहाँ तक यानी 29 मार्च 1995 से 17 सितंबर 1995 तक का विषम दिन निकालना है, तो देखते हैं इस दिन से यानी 29 तारीख से लेके 17 सितंबर तक टोटल कितने दिन हुए। या तो हम टोटल दिन गिन लें, या तो महीने में जो जो महीने पड़ रहे हैं उनको जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लें। तो समझिएगा, सबसे पहले हमने लिखा मार्च। तो देखो, मार्च में भाई हमको 29 तारीख से शुरू करना है, 29 से लेके 29, 30, 31, यानी मार्च में सिर्फ हमको 3 विषम दिन मिले। क्यों? क्योंकि अगर 31 का लेंगे तो भी, और 29 दिन का याद रखिएगा, 29 से चलेंगे 29, 30 और 31, यानी मार्च में सिर्फ 3 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, ठीक, इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त, और अब 17 सितंबर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी इतने महीने मिले। और इसके बाद जो रहा हमारा, ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चूंकि इस दिन से इस दिन तक का विषम निकलना है, तो जितने दिन जिस महीने में बचे वो और पूरा पूरा हमने महीना ले लिया। हमें मालूम है कि अप्रैल में इसी तरह हमारा 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और चूंकि सितंबर का सिर्फ 17 दिन लेंगे तो 17 दिन को 7 से भाग दिया, 7 दूना 14, बचा कितना, 3। तो अब ये टोटल हमारा देखिए 9, 11, 11 से बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो टोटल 19 दिन, यानी यहाँ से यहाँ तक में विषम दिनों की संख्या 19। यानी कि देखिए 5, 8, 10, 13, 16, 19। अब 19 दिन को अगर हम 7 से भाग दे दें तो 7 दूना 14 और बचा कितना, 5। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में विषम दिनों की 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा समझने के लिए कि अगर किसी डेट पर दे के हमसे अगले डेट पे दिन पूछे तो हम जिस दिन को दिन दिया रहता है वहाँ से जो डेट पे पूछा रहता है इन दोनों डेट को शामिल करेंगे विषम दिन लेते समय। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारा पहली डेट है तो 29, यानी मार्च के महीने में 29 और 30 और 31 सिर्फ 3 दिन लेंगे, और यहाँ सितंबर 17 है तो सितंबर का 17 दिन लेंगे, और बीच के जो महीने हैं उसके पूरे दिन के जैसे हम विषम दिन निकालते हैं 31 के महीने में 3 और 30 के महीने में 2, वो ले लिया। अब ध्यान रखिएगा, ये टोटल 5 विषम दिन आया। अब देखिए मेन चीज़ आपको जो हमें समझाना है ये कि देखिए जैसे कि अब 5 दिन तो आ गया, मगर देखिएगा अब जैसे जो ये चक्र हमारा बना हुआ है इसको हम जो संडे मंडे था इसको हम सेकेंड टाइप, दूसरे टाइप का चक्र कहेंगे बनाना। किस टाइप का? सेकेंड। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पहले चक्र बना था हमारा, पहला दिन मंडे था। मंडे इस वजह से था क्योंकि 1 जनवरी सन 1 को मंडे को हम मानते हैं कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, तो हम जब 1 जनवरी सन 1 से किसी भी डेट तक की विषम दिन निकालते हैं तो उसको पहला दिन सोमवार। मगर यहाँ पे हमने 29 मार्च को पहले माना कि बुधवार। देखिए अभी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम ये दिखा रहे हैं कि ये दिन बुधवार है तो इस दिन को रविवार कैसे आएगा। तो यहाँ से यहाँ हमने क्या निकाला,
5 विषम दिन, और चूंकि इस दिन को बुधवार है तो याद रखिए कि पहला दिन हम लेंगे बुधवार। ठीक, तो निश्चित है कि अब ये पहला दिन अगर हमने ले लिया बुधवार तो दूसरा पड़ जाएगा बृहस्पतिवार, अगला पड़ जाएगा हमारा शुक्रवार, ये पड़ जाएगा शनिवार, और ये हुआ रविवार या संडे, और ये हो जाएगा सोमवार, और ये हो जाएगा मंगलवार। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्यों? क्योंकि हमको अब चक्र में पहला दिन सोमवार नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस दिन को हमारा है बुधवार, और चूंकि 5 विषम दिन आए हैं तो देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा दिन क्या आया? रविवार। तो देखिए रियल में हमारा क्या आता है? रविवार। ये तो हो गया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तरीका। मगर क्वेश्चन तो हमारा ये है कि यदि 29 मार्च 1995 को शुक्रवार है तो इस दिन बताइए। देखिए ये चीज़ हमने इसलिए बताई कि जिससे आप कंफर्म हो लें कि अगर इस दिन को रियल में बुधवार था, ठीक, तो रियल में इस डेट को रविवार होगा, तो हम विषम दिन तो निकाले, विषम दिन आए 5, और जब इसका भी निकालेंगे तो 5 आएगा। मगर बस अंतर क्या करना रहेगा कि यहाँ जैसे पहला दिन हमने बुधवार किया तो यहाँ अब किया बुधवार की जगह अब फ्राइडे करोगे, यानी शुक्रवार। तो पहला दिन अगर शुक्रवार यहाँ पे ले लिया जाएगा तो हम देखेंगे कि 5वां दिन क्या आएगा। तो अगर हमने यहाँ ले लिया शुक्रवार तो ये हो जाएगा शनिवार, रविवार, ठीक, सोमवार, और अब आ जाएगा हमारा मंगलवार। ठीक, तो याद रखिए अब इस क्वेश्चन का जो जवाब हमारा होगा बेस वही रहेगा, यानी कि हम फिर से यहाँ तक विषम दिन निकालेंगे 5, लेकिन पहला दिन अब मान लेंगे शुक्रवार। तो जब पहला दिन शुक्रवार मान लेंगे तो अगला दिन शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि आएगा क्या चीज़? मंगलवार। अब अगर दिन इस पर कुछ भी बदल देंगे आप, अब ये कह दे कि इस डेट को अगर शुक्रवार है, ठीक, शुक्रवार की जगह अगर रविवार कर दे तो इसको हम रविवार मान के चलेंगे, 5वां दिन फिर देख लेंगे, जो आएगा वो हमारा दिन। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये दूसरे टाइप का सवाल है कि अगर किसी एक डेट पे वो दिन कहते हैं कि मान लीजिए कि इस डेट पे ये दिन है, तो इसकी कोई अगली डेट देके आपसे पूछेंगे तो बताओ इस पे, तो आप सीधे सीधे जिस डेट पे है और जिस डेट पे पूछे वहाँ से वहाँ तक का विषम दिन निकालेंगे, और विषम दिन निकालने के बाद, ठीक, उस पर पहला दिन जो दिया है वो मान के जो 5 विषम दिन आया वही हमारा दिन हो जाए। ठीक, तो ये हुआ हमारा एक टाइप का। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम इसी में इंक्लूड करेंगे कि इसमें रिवर्स अगर पूछ लिया जाए। रिवर्स का मतलब ये कि देखिए अब अगर यहाँ पे आपको कहा है कि 29 मार्च इतने को ये है तो इसके आगे की डेट पूछ लिया। अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, अब कह दें कि इस डेट पे कोई दिन दे के इस डेट पे पूछें कि भाई बताओ इस पे क्या होगा, ठीक, तो वो क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए हम उसको भी देखें। चलिए अगली चीज़ जो ध्यान देनी है आपको, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझिएगा यहाँ पे कि जैसे कि हमने तो अभी आपको इस डेट पे रियल वाली चीज़ समझिए पहले, कि जो रियल पे हमने डेट पे दिन निकाला है, इस डेट पे रियल दिन ये है, इस डेट पे रियल दिन ये है। हमने आपको अभी बताया कि अगर कह दें कि इस डेट पे बुधवार है तो इस डेट पे बताओ, तो रविवार आया, कैसे आया ये भी बताया कि हमने यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले विषम दिन निकाले। विषम दिन आपके आए थे 5, तो किया क्या कि पहला दिन हमने मान लिया कि ये 2, 3, 4, 5, 5वां ये दिन था, इसको बुधवार मान लिया। तो बुधवार से बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। मगर देखिए अगर इसी को पलट दिया जाए, पलट देने का मतलब ये है कि अगर आपको देखिए ये मार्च का महीना तीसरा है, ये सितंबर का महीना हमारा कितना है, 9वां है, ठीक, यानी कि अगर सितंबर की डेट पर दिन देके पीछे की किसी महीने पे, पीछे की किसी डेट पे अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये कह दें कि 17 सितंबर 1995 को रविवार है, तो बताइए 29 मार्च 1995 का दिन बताइए। यानी कि एक डेट पे दिन दिया मगर अगली की जगह पीछे की किसी डेट पे दिन पूछ लिए, तो कुछ नहीं करना। देखिए चूँकि हमने यहाँ से यहाँ तक का विषम दिन निकाल रखा है, तो आप फिर यहाँ से यहाँ तक का विषम दिन निकालें, चाहे यहाँ से यहाँ तक का विषम दिन निकालें, विषम दिन सेम होगा। यानी कि विषम दिन हमारा होगा 5, मगर तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। तरीका चेंज ये होगा
कि अब हम चूंकि पहला दिन मान लेंगे क्या चीज़, रविवार, ठीक, क्योंकि अब इस डेट पे हमको रविवार माना है। तो अगर रविवार मान लिए तो ये हो जाएगा हमारा सोमवार, ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार, और ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, और ये हो जाएगा शुक्रवार, और ये हो जाएगा शनिवार। पहले ये चीज़ समझ लिया कि जिस डेट पर हमको दिन दिया रहता है, पहला दिन तो हम उसको मान लिए कि ये पहला दिन हमारा रविवार है। मगर चूंकि ये पीछे की डेट है, यानी सितंबर की डेट दे के मार्च में पूछ रहे हैं, तो अगर पीछे की डेट है तो अब की जो हम चक्र में क्लॉकवाइज नंबरिंग करते थे, नंबरिंग अब एंटी क्लॉक करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 बराबर 0। यानी ध्यान रखिएगा कि पहला दिन तो रविवार है, मगर नंबरिंग जब हमने एंटी क्लॉक की तो 5वां दिन आ गया हमारा, जो आपका पहले से निकला था बुधवार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये चक्र जो बना, ये तीसरे टाइप का चक्र बना। पहले टाइप का चक्र था वो हर क्वेश्चन में अगर किसी डेट पर रियल दिन पूछते हैं तो वो था, उसमें पहला दिन सोमवार हमारा था और जो नंबरिंग थी क्लॉकवाइज। दूसरे टाइप पे जो था हमने अभी बनाया कि किसी एक डेट पे दिन दे के और आगे की डेट पूछें तो जिस डेट पर दिन दी गई है वो पहला दिन होगा, नंबरिंग क्लॉकवाइज होगी। मगर अगर किसी डेट पर दिन दे के उसके पीछे की डेट पूछें तो सबसे पहले हमने विषम दिन निकाला, और विषम दिन निकालने के बाद हमने क्या किया, नंबरिंग एंटी क्लॉक करके जो 5वां दिन आया, तो देखिए 5वां दिन हमारा बुधवार। अगर ये क्वेश्चन, ये टाइप हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, जैसे अब आपसे हम ये कह दें कि मान लीजिए कि हम ये कह दें कि यदि 17 सितंबर, देखिए अब यहाँ पे अगर हम कह दें इस डेट को चेंज कर दें कि 17 सितंबर 1995 को कोई दिन देंगे आपको और पूछ लें आपसे कि 29 मार्च 1995 का दिन है। अब इस पे देखिए हमने कह दिया कि यदि 17 सितंबर 1995 को हमने मान लिया, ये कह दिया कि चलिए हमने मान लिया इस पे शनिवार कि भाई बताओ शनिवार है, ठीक। तो हमको पीछे की डेट यानी कि इस पे बताइए क्या आएगा, यानी कि पीछे पे। तो देखिए कुछ नहीं करना, हमें मालूम है विषम दिन तो 5 ही आएंगे। अब की हम करेंगे क्या कि ये पहला दिन जो रहेगा हम इसको मान लेंगे शनिवार। तो ये अगर शनिवार हुआ तो ये रविवार हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार और ये बृहस्पतिवार और ये हमारा शुक्रवार। शनिवार फिर से घूम के आए, ठीक। तो चूंकि 5वां दिन एंटी क्लॉक देखेंगे तो ये आ जाएगा मंगलवार। तो आप आंसर दोगे कि अगर इस तरह पूछे कि 17 सितंबर 1995 को शनिवार है तो इस डेट का बताइए, तो फिर वही काम करेंगे, विषम दिन निकालेंगे सेम। जितना विषम दिन आएगा पहला दिन तो हम ये मान लेंगे, चूँकि पीछे की डेट है तो याद रखिएगा पीछे की डेट पे जब पूछते हैं तो नंबरिंग हम एंटी क्लॉक करेंगे और जितने विषम दिन आए हैं वही दिन हमारा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको इस टाइप में एकदम से परफेक्ट समझ में आया होगा, और इसमें जो तरीका है वो एकदम इजी, यानी कि याद रखिएगा ये तरीका आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का अपना बनाया हुआ तरीका है और 101% जिसे कहते हैं एकदम एक्यूरेट। किसी भी डेट किसी भी दिन पे आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से हम अगली वीडियो में और अलग अलग टाइप्स के बहुत मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चन लेके अपनी चौथी वीडियो में आएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।